जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर के हजूरी में आगे बढ़ रहे हैं। इन दिनों में, अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के कार्य में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में फैलाना है। परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन में। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। मेन लिहाजा हमारा टॉपिक जो है कांटों के बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, या कांटों के बारे में सोचना देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें चुभते हैं और उस चुभन के द्वारा हमें दर्द होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खून भी हम बहा देते हैं। मैक्सिमम लोग कांटों को देख के अवॉइड करते हैं या दूर भागते हैं या अपने आप को साइड निकालते हैं। इस संसार के रूप में हम देखते हैं, संसार में भी जब भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बहुत सारे इमोशनल ऐसे चीज़ें आती हैं जो हमें कांटों के जैसे चुभते हैं। जैसे कि लोगों की बातें, लोगों के व्यवहार, हमारे साथ जीवन में आने वाली परेशानी, कठिनाई, मुश्किल घटनाएं, ये सब चीज़ें क्या हैं, कांटों की तरह हमें चुभते हैं। और जब तक इस संसार में एक बदलाव नहीं आता है, तब तक ये एक सच्चाई है कि हमें कांटों के साथ रहना है, कांटों का सामना हमेशा करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में भी कांटों के बारे में कहीं बहुत जगह पे लिखा हुआ है, परंतु उसके अलग अलग मायने से लिखे हुए हैं। मैं कुछ 3 बातें आपके साथ शेयर करूंगा आज, जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कांटों का जब हम देखते हैं, जब उत्पत्ति शुरू होता है, वहीं से हम देखते हैं कांटों का एक भूमि के बारे में हम देखते हैं। पहला जो है मनुष्य द्वारा शापित या मनुष्य की गलती के द्वारा शापित भूमि में कांटे उगना। माटी का बनाया, वहाँ पे आदम और हव्वे को रखा, और जब आदम और हव्वे ने उनकी बातों का उल्लंघन किया, वो बातों को ना मानते हुए उनको जब एदन वाटिका से बाहर निकाला, तो उनके पाप के द्वारा इस भूमि को शापित किया और शापित करके कहा कि इस भूमि तुम्हारे द्वारा शापित हुई है। उत्पत्ति 3:17 और 18 जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे क्लियरली समझ आता है कि क्या हुआ था। आप घर पे हैं तो पूरा पढ़िएगा तो हमें पूरा पता रहेगा। मैं 3:17 और 18 जो पढ़ता हूँ। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस विष का फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे द्वारा शापित हुई। जिस वृक्ष के फल के तुम्हें नहीं खाने को बोला था, जब तुमने खाया, तेरे द्वारा ये भूमि क्या हुई, शापित हुई। और तू अपनी उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। तू क्या करेगा, दुख के साथ उसकी उपज खाएगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकाटे उगाएंगी, और तू खेत की उपज को खाएगा। वो तेरे लिए क्या उगाएंगी, कांटे और उखंडे उगाएंगी। आज के दिन में भी हम देखते हैं जो बंजर भूमि है, वहाँ पे पौधे, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, वहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं होता है, तो भी वहाँ पे पानी की कमी होने के बावजूद भी कांटे उगाते हैं। परमेश्वर के द्वारा शापित भूमि की वो एक निशानी है। हालेलुया। दूसरा कांटा हम देखते हैं, ये जो प्रभु के द्वारा आज्ञा को ना मानने के कारण, मनुष्य के द्वारा पाप किए जाने के कारण ये भूमि शापित हुई। इस शापित भूमि से जब कांटा उगा, उस कांटे से फिर क्या हो गया, दूसरी बार एक मुकुट बना, कांटों का मुकुट। जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया और इस दुनिया में हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान को दी, उससे पहले उसको क्या बनाया गया, कांटों का मुकुट बनाया गया। हालेलुया। हमारे और आपके उद्धार के लिए उसने इस काल्वरी क्रूस पे अपना जान दिया। उस कांटों के मुकुट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से कांटों को हटाया नहीं, परंतु हमें एक सीख दी कि उस कांटों के द्वारा हम उस कांटे के दर्द को उधार पाएं, उस कांटों को जो हमसे चुभते हैं उनसे हम उधार पाएं। हालेलुया। तीसरा कांटा हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। जब 2 कुरिन्थियों
7 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं, पौलुस के जीवन में भी एक कांटे का अनुभव आता है। पौलुस के जीवन में भी कांटे का जब अनुभव आता है तो पौलुस परमेश्वर से विनती करता है कि इस कांटे को दूर करें। यहाँ पे हम देखते हैं उस प्रकाश से तुम ज़्यादा फूल ना जाओ, इसलिए तुम्हारे जीवन में एक कांटा चुभा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का आंसर क्या है, उसके 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में कांटे रूपी बहुत सारी परेशानी, मुश्किल, कठिनाई, व्यवहार हमारे सामने आते हैं, परंतु परमेश्वर के उस कैलवरी में उस कांटे के द्वारा बलिदान देने के बाद, उस कैलवरी क्रूस पे उस कांटे के मुकुट के द्वारा बलिदान देने के बाद उस कांटे को परमेश्वर ने उद्धार के रूप में हमें पहनाया है। हमारे जीवन में प्रभु के वचन के हिसाब से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे कांटे रूपी अनुभवों को दूर करता है। और क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर की हजूरी में हमें बढ़ना है। इस कांटे रूपी जीवन में ये संसार जब तक रहेगा, संसार की सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होगी, ये कांटों का हमारा आमना सामना हमेशा रहेगा। परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस कांटों से उद्धार पा सकते हैं, उस कांटों रूपी दर्द से उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के वचन में बढ़े।